नमस्ते, मैं आपकी होस्ट नई सनी फ्रॉम सनी साइड अप। आज लेके आई हूँ योगिता जी को अपने साथ। ये एनजीओ चलाती हैं और एक्टिविस्ट हैं फॉर वुमेन राइट्स एंड स्पेशली फॉर द रेप सर्वाइवर्स। वेलकम योगिता। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आपका स्नेह कि आपने you chose me for interview। अरे इट्स गुड फॉर अस बिकॉज आप जैसे लोग अगर आ जाएं और हम नॉर्मल जनता को थोड़ा सा अगर हम 10% भी चेंज कर सकें तो देन वी आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताइए कि आप लिटरली क्या करते हैं सो दैट लेमन टर्म्स पीपल कैन अंडरस्टैंड। श्योर स्नेह, बेसिकली माई जर्नी स्टार्टेड इन 2007 इन सोशल वर्क। 2007 से 2012 तक तो मैं वेरियस सोशल कॉजेज़ पे काम कर रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ ऑफ पुअर पेशेंट्स एंड अदर थिंग्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स। बट जब 2012 में निर्भया का इंसिडेंस हुआ, आपने देखा कितना हॉरिफिक था, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई। इट वाज वेरी पेनफुल एज वेल। हाँ, उसने पूरे विश्व को एक झकझोर के रख दिया एंड we all wanted to do something, but we all felt very helpless, especially as women. Yeah. So I decided to kind of go into that space and get to know more about such cases कि वो ऐसा क्यों हो रहा है and why we are so helpless, why can't we do something about it, और जो बच्चों के साथ हो रहा है उनको कैसे रोका जाए. So my focus since then in 2012 onwards was to focus on prevention of sexual violence and also to help and support the victims of sexual violence. So we call them survivors, and also reach out to similar cases like Nirbhaya where they need some kind of a guidance and help and legal support or definitely emotional support. So ये जो cases आते हैं sexual violence के, how do they come to you? So initially 2012 में जब निर्भया का केस हुआ तो हम जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे केसेस आने लगे. इनिशियली आई वाज गोइंग टू द केसेस. पहले मैं ढूंढ के अखबारों से जाती थी, अभी भी हम जाते हैं, अभी भी जब हमें कुछ सुनने को मिलता है हम जाते हैं. बट नाउ विद गॉड्स ग्रेस वी हैव नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स, वी हैव नेटवर्क ऑफ मीडिया फ्रेंड्स एंड नाउ पीपल नो अस. पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, जो इसको मैंने मुहिम को नाम दिया. इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ मेन ऑर्गेनाइजेशन बट उसकी एक मुहिम है पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया. तो ये मुहिम That's a lovely name, Pari. Pari means a girl as well, which is perfect name. Why Pari also? Because Pari जितनी भी हमारी लड़कियां सर्वाइवर्स हैं उनको हम परी ही बुलाते हैं जी. So it had multiple reasons to keep this name. तो Pari 1, Pari 2, like they all are angels. तो like that we decided. So वो आपके पास आते हैं FRI करने से पहले या FRI करने के बाद? देखिए कोई किसी भी केस का डायनामिक्स अलग अलग है. सो इट इज़ नॉट कि कोई केस हमारे पास आता है इमीडिएटली आफ्टर दे आर रेप्ड और अब्यूज. कुछ केसेस हमारे पास आते हैं जब FIR हो चुकी होती है, FIR नहीं हो रही होती है. कुछ केसेस हमारे पास आते हैं लीगल जब उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है या इमोशनली साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे होता है. सो वी हेल्प देम इन एवरी स्टेप. सो वी गेट देम वी कैन गेट देम इन एवरी स्टेज. सो वी डोंट डिसाइड कि हमें इस स्टेज पे ही हेल्प करना है. जहाँ पर हमें वो रीच आउट करते हैं हम वहाँ पर आ जाते हैं. तो मेनली जो स्ट्रगल है वो FIR रजिस्टर कराने के लिए. तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि डू दे कम फ्रॉम अ सर्टन बैकग्राउंड? बिकॉज ऐसा सोचा जाता है कि या तो बहुत हायर अप में हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या अपर मिडिल क्लास फैमिली हैं या लोअर फैमिलीज हैं. डू दे कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ और दे ओनली कम फ्रॉम अ सर्टन पार्ट्स ऑफ लाइफ? स्नेह, ऑनेस्टली ये बहुत एक गहरा विषय है. गर्ल्स इन एवरी स्टेट आर अब्यूज्ड. ठीक है, abuse जो है every third child is abused, every third girl is abused. Really? Boys are also abused. Boys also abused, Yes. definitely. And उनका ज़रा ज़्यादा बाहर खुल के नहीं आ रहा. I saw a guy who was badly abused. हमारे पास आते हैं केसेस बॉयज़ के. Okay, fine. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन से स्टेटा में नहीं होता, बट जो वनरेबिलिटी है, जैसे आपके और हमारे घरों में तो डोमेस्टिक हेल्प है, हम अपने बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं. बट ये जो बेचारे जो डेली वेजेस लेबरर्स हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के काम पे निकल जाते हैं. तो देयर चिल्ड्रन आर मोर वनरेबल. ठीक है, तो उनकी वनरेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है. और ऐसा नहीं है कि वनरेबिलिटी फैक्टर ऑफ हमारे जो घरों के बच्चे हैं या प्रिविलेज घरों के बच्चे उनकी नहीं है, बट उनकी थोड़ी हद तक ज़्यादा है. और सेफ कोई भी नहीं है एज आई सेड. बट ऑन द फेस ऑफ इट की दो रिपोर्टिंग जो है वो ज़्यादा अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हो पाती है क्योंकि ब्रूटैलिटी उधर ज़्यादा है, क्योंकि ब्रूटैलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बोलने के चांसेस ज़्यादा हैं. बट एट द सेम टाइम उन
की सुनवाई नहीं है। उनको समझने के लिए, उनको पुलिस तक जाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वो हम कोशिश करते हैं हम मोटिवेशन दें, और उसके बाद वो पहुंच भी जाते हैं किसी तरह से स्ट्रगल करके पुलिस तक, तो पुलिस उनको सीरियसली नहीं लेती टिल द टाइम आवर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बैकिंग देम। तो आज भी क्या सोसाइटी में स्टिग्मा है? पेरेंट्स, माई जनरेशन, ओल्डर टू यू एनीवेज, मेरी जनरेशन में तो हर चीज़ हश हश की जाती थी कि अरे हो गया, कुछ हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी है? बिल्कुल है, पेरेंट्स आज भी करते हैं? बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं तो हॉस्पिटल से काफ़ी क्लोजली काम करती हूँ, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया फ़ोन करके कि हमारे से अब झूठ नहीं बोला जाएगा, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि इसे एक्सीडेंट दिखा दो, क्योंकि देखिए अगर मेडिकल नीड है बच्चे को तो जाएगा हॉस्पिटल, या लड़कियों को ले जाना पड़ेगा बिकॉज द ब्रूटैलिटी इज ऑफ दैट लेवल। बट वो चाहते हैं कि इसको सप्रेस करें, दबाएं, ताकि वो एफआईआर में कन्वर्ट ना हो या लीगल ना जाए कि जो हो गया चलिए हो गया। मतलब दैट हम लोग हमारा रोल आता है टू डू अवेयरनेस फॉर सच पेरेंट्स। तभी हम स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग बच्चों के पास जाते हैं। वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ वो बोल सकें। देखिए सबसे पहला प्रिवेंटिव एक्शन है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, रेड फ्लैग्स हैं, तो बोलिए जी। जब तक आप बताएंगे नहीं, आपस में शेयर नहीं करेंगे, तो समस्या का nothing can happen. So that's what we want to tell the girls, tell boys and children to speak up about their abuse and to give that confidence it's not your fault, because ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और स्पेशली एडोलसेंट एज में वो गिल्ट पे चले जाते हैं कि it might be my fault। तो ये जो गुड टच बैड टच स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसको और इवॉल्व करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अग्रेसिव करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी जैसी संस्थाएं तो एक माइन्यूट परसेंटेज तक पहुंच पाती है, बट इट्स अ प्रॉब्लम विच इज़ लाइक वेरी बिग। So our educational institution has to play a bigger Very role. big. मुझे आज भी याद है जब हमारी बायोलॉजी की क्लास होती थी, तो we have that chapter on the menstruation and women's Sex part education. and because हमारी क्लास में 40 boys से 7 girls थी, तो we girls used to be like so red जब वो बायोलॉजी टीचर हमारी पढ़ा रही होती थी, आंखें नीचे होती थी हमारी। I hope कि that temperature has changed now. A lot, that has changed. And the girl has become more Yeah. braver than what we were. Yes, that little credit goes to the kind of TV thing we see, or open discussions are happening. Menstruation पे especially, I think people have become open. Good. क्योंकि जब तक स्कूलों में हमें ये नहीं सिखाया जाएगा ना, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा कि पेरेंट्स हमारे आज भी थोड़े से क्लोज्ड हैं। आई नो कि माय पार्टनर, माय हस्बैंड, आई हैव अ सन, एंड उसको जितनी सेक्स एजुकेशन है, जितनी वो नॉलेज देनी होती है एज अ मदर मैं देती हूँ, जबकि फादर को देनी चाहिए। बट आई एम क्वाइट ओपन टू एक्सप्लेन इट टू हिम के व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच, and what's not right, what's okay. But his father has never, because he's an Indian father, grew up in India, he's never open about that. But I'm quite open talking to my son about lesbian, gays, everyone. I talk about LGBT and all. That's the best way forward. I think ये interaction, देखिए बच्चों का यही प्रॉब्लम है, जब उनके साथ अब्यूज़ होता है या कुछ होता है तो उन्हें लगता है पेरेंट्स पे कैसे जाएं और किससे बात करें। सो दे कीप इट विद इन देमसेल्फ। सोचिए एक तो उनके साथ वो ट्रॉमा है और ऊपर से वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। इट्स अ वेरी अनदर बिग ट्रॉमा। सो व्हाट वी नीड टू टेल देम इज कि अगर ऐसा है तो कम टू अस, we'll sort this out or whatever, और कोई टीचर है या कोई दोस्त है, so we create that ecosystem, we try to spread that awareness. Good. So आपको लगता है कि पिछले 5-10 सालों में the cases बढ़े हैं कि घटे हैं? देखिए केसेस, क्योंकि मैंने लोग पहले मीडिया चुप होता था, पुराने टाइम पे मीडिया बोलता नहीं था। आज मीडिया में बहुत केसेस आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े हैं, बट दैट्स माय परसेप्शन। आपके पास तो रिकॉर्ड्स होते हैं। जी मीडिया में तो कुछ सर्टेन परसेंटेज ही आ पाती है। जो मीडिया में आप देखते हो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ऑफ कोर्स। सो रियलिटी इज मच मोर ब्रूटल फॉर जेन्युइन केसेस। अब रही बात, लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं एंड आई नो यू गोना आस्क मी, सो मैं खुद ही बता देती हूँ अबाउट द फेक केसेस। यस, तो उसकी भी बहुत भरमार है। मैं महिलाओं से बार बार हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अगर आप किसी से खुंदक में या किसी से झगड़े में या किसी से लड़ाई में आप उस पर रेप केस डालती हैं जो कि नहीं है, दैट इज़ लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आपकी वजह से जेन्युइन केसेस सफ़र होते हैं। नॉट ओनली दैट, एक चीज़ और भी है योगिता, कि जो लड़कियाँ फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो जो मी टू का जो आया था, राइट,
अगर आप उस टाइम उस इंसान को यूज़ कर रहे थे, राइट, टू गेट द लैडर अप, आई एम सॉरी टू से, अगर मैं किसी को यूज़ कर रही हूँ टू गेट द लैडर अप एंड ही इज आस्किंग मी टू स्लीप विद हिम, दैट वाज अ म्यूचुअल चॉइस दैट Quid टाइम, pro quo. That is quid pro quo, and isn't that's it? also. तो अब आप 25 साल बाद या 30 साल बाद आके उस पर ब्लेम कर रहे हैं, दैट डजंट लुक राइट टू मी समहाउ. See, उसमें भी बहुत उसमें भी flavors है. हैं. हाँ. I I would mean, not if say I- कि all are. देखो, अगर मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं वो एरिया छोड़ दूँगी. Exactly. But at the same time देखिए वहाँ पे भी थोड़ा ग्रे एरिया है. I would rather put it this way कि exploitation है. Maybe जब वो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात करते हैं, हम सेक्स वर्कर्स की भी बात करते हैं, तो कुछ लोगों को ग्रूम किया जाता है. वहाँ तो ग्रूम किया जाता, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स. इधर भी बॉलीवुड में भी आई हैड लिटिल एपिसोड ऑफ टच एंड गो देयर. हाँ. तो मैंने देखा वो, हाँ. एज यू सेड कि नहीं करना तो वापस आ जाइए. आई वाज शॉर्टलिस्टेड टिल मिस इंडिया फाइनल्स. कुछ थोड़ा मेरे सा साथ मेरा ओवरसीज में हुआ. आई जी. वाज वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी एंड इन यूके ओनली, एंड देयर वाज एन ओल्ड मैन हु वाज line managing me, and he used to I was only one in the office with him, and he will literally come and stand on my shoulder here and I mean say and ask and tell me what perfume, lovely perfume and all that. I hated it. I find it creepy, and I actually within a week I decided I didn't want to work there. So that's sexual harassment at work. That was harassment. Yes. If I would have carried on, he would have No, advanced. now we have mechanism in India, especially after POSH Act has come, Prevention of Sexual Harassment at Workplace. One can report. There is a committee. So a mechanism had to deal with. Earlier, I'm sure you had no choice or no confidence to even go to your boss and say कि ये कर रहा. Maybe he was a boss and maybe you had no mechanism to address The it. head office was in America, so I just didn't have that Courage to. we didn't have that सोशल मीडिया नहीं था कि मैं उन तक इतनी इजीली पहुंच सकती. और करेज भी नहीं होता उसका. करेज तो थी मेरे पास. अच्छा. करेज तो पंजाबी लड़कियों दिल्ली की है. अच्छा. चलिए, करेज का कहीं घाटा नहीं है यहाँ पे. So, luckily, I'm very proud of you for having that. Unfortunately, हमारी लड़कियों में भी नहीं है इंडिया में अभी. हाँ. तो हम वहाँ पर भी और उस स्पेस में भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. तो गर्ल्स को हम ये बताते हैं हाउ टू कम एंड रिपोर्ट एंड डू रिपोर्ट. एंड बॉयज़ को हम बॉयज़ के साथ भी काम कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग इन सेपरेट ग्रुप्स. लाइक बॉयज़ को हम ये बताते हैं बिहेव, women are not object, respect women, their dignity, don't use slangs, don't make comments, all these things. There's a curriculum. I'll share it with you. Definitely. Yeah. So once they contact you, you give them emotional support, physical support, all sorts of support. Legal compensation. Their compensation are supposed to be, they are getting it from the government. वो नहीं मिलता उनको जब तक हमारी intervention अग्रेसिवली नहीं होती. उनको मिलना चाहिए खुद से. तो जो चीज़ें उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए पहले तो हम वो दिलाते हैं. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से उनको कभी साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है. दैट वी पिच. So do they get any counseling for that? They are supposed to get it from the government, which I have never seen. I'm so sorry. And we pay taxes for that, unfortunately. But we try to arrange private counselors. So we can share any contact detail how they can contact you. Yes, तो परी का हेल्पलाइन नंबर है. They can always call on that number. And we have our kind of manuals where we have all the helpline numbers. So हमारे परी के नंबर पे they can always reach out. This is our manual for how to help a sexually abused girl. ये पूरी हमारी So अगर वो इंटरनेट पे परी डालें सब आ जाएगा. तो सब तो नंबर भी है. I can share the number. It's 987111988. Otherwise परी की वेबसाइट पे everything is available. And then this is a booklet I would share with you. Anybody can read and help any victim. This is what we created. So they would know the laws. They would know how you can protect yourself, how to reach out to a police, and how to get them legal help. Everything is there in this small book, and all the helpline numbers. So this is what we created. And gender के ऊपर भी हमारी काफ़ी किताबें हैं. So this is a booklet. ये हिंदी में है, so सब पढ़ सकते हैं. स्पेशली हम दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम, तो सब पढ़ सकते हैं. अगर आपको वो नंबर नहीं भी याद रहता है, आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड आई कैन पुट यू थ्रू टू योगिता जी. कोई परेशानी नहीं है. आई वुड नॉट फील बैड अबाउट इट. बट योगिता जी, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बीइंग अ वुमेन स्पेशली करना. और एंड आई सी योर पैशन रियली फॉर इट. सो व्हाट इज़ दी, आप मतलब आज से 5 साल में क्या देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप? देखिए 5 साल क्या, मैं तो 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकती हूँ. व्हेन वी कैन इवन प्रोटेक्ट वन चाइल्ड और वन वुमन फ्रॉम गेटिंग रेप्ड और गेटिंग मोलेस्टेड.
बट आई नो ये 5 साल का कोई प्लान नहीं, मुश्किल है. हाउएवर आई अर्ज माई गवर्नमेंट्स टू वर्क ऑन अ कॉर्पोरेट मेथड. जैसे होता है ना, जैसे कॉर्पोरेट्स को एक गोल होता है, मिशन होता है. आई विश हमारी गवर्नमेंट निर्भया के बाद सीरियस होती. सरकारें पलट गई, तब हमने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किए और हमने सरकारें बदलवा दी और बीजेपी को मौका दिया कि वो आके महिला सुरक्षा में बात करेंगे. अनफॉर्चुनेटली आज भी वही स्थिति है. हम कितनी बार सरकारें बदलेंगे, कुछ नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम आई विश ऐसी कोई सरकार आए जो मिशन मोड पे काम करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को रियलिटी में लाए, और वो 5 साल या कोई 2 साल या 3 साल का ऐसा गोल दे कि एक भी बेटी के साथ ऐसी बर्बरता ना हो. दैट इज़ माई मिशन. क्योंकि आई बिलीव कि जब तक कि हमारी गवर्नमेंट कोई वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं देगी ना 2, 4, 5 लोगों को, कुछ होने वाला नहीं. बिकॉज स्पेशली जो लोअर क्लास में जो लोग हैं, they will only get scared once they have a very harsh punishment. Even the upper class. अभी आप Upper class को देखिए तो अपनी सीट ही नहीं छोड़ने को तैयार है. So it's all strata. All strata, yeah. बेचारे गरीब को फिर भी आप डरा सकते हो. ये जो पावरफुल पोजीशंस पे बैठे पॉलिटिशियन जो खुद ही मोलेस्टर्स हैं, ये जो बाबा लोग मोलेस्ट कर रहे हैं, those people, powerful people, Ram Rahim. I am going to talk about one of the cases in Ajmer जहाँ 200 से ज़्यादा लड़कियाँ कॉन्वेंट स्कूल की committed suicide. That is because of sexual violence and which was not covered by media, which was not well talked about it, and normal generation को, normal population उसके बारे में पता भी नहीं है. So ऐसी भी बहुत सारी हमारी लड़कियाँ हैं जो religious institutes की शिकार हैं. रिलीजियस की, ऑफ कोर्स रिलीजियस की है, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल के बेटे हैं उनके ग्रुप्स की शिकार है. बहुत मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. मे बी वी विल हैव अनदर टाइम एंड आई कैन टेल यू ऑल द डिटेल्स. दूसरा, हमने पार्लियामेंट को गुहार लगाई है कि डेडिकेटेड सेशन ऑन वुमेन सेफ्टी आपको रखना चाहिए. जैसे बजट है, ये है, वो है, तो वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी. आई थिंक दे शुड टेक इट अप एज अ मिशन मोड टू डिस्कस वुमेन सेफ्टी इन पार्लियामेंट. एंड जो स्टेट्स हैं उनके सीएम्स को भी हम मिल रहे हैं लगातार कि आप अपने यहाँ चर्चा रखिए, 2 दिन की चर्चा. ऑफ कोर्स इट्स नीडेड बिकॉज नॉट ओनली दैट वी नीड टू टीच. देखिए, अगर आप देख रहे हैं और आपके यंग बच्चे लड़के हैं, लड़के लड़कियां दोनों को पहले तो बताइए कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है. अंकल ने आपको टच किया है, आके टच किया है, तो किस तरीके से टच किया. एक लड़की फील कर सकती है, मैं फील कर सकती थी बचपन से कि किसी अंकल ने मुझे कैसे टच किया. ठीक है, वो उनको सिखाइए. ये भी सिखाइए उसके साथ साथ कि अपने बेटों को सिखाइए कि एक लड़की को कैसे इज्जत दी जाती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपने लड़कियों को तो फिर भी सिखा देते हैं, लड़कों को फिर भी सिखाना भूल जाते हैं कि वो लड़की, उसकी इज्जत, वो भी आपके बराबर है, उसकी इज्जत कैसे करनी. तो क्लोजिंग रिमार्क का क्या करना चाहेंगी? या तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क यही है कि ये मेरा पर्सनल मिशन नहीं है, स्नेह जी का पर्सनल मिशन नहीं है. एवरीबॉडी कलेक्टिव कॉन्शियस को मिलकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबके घर में हैं और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है और बेटों को सिखाने की जिम्मेदारी भी सबकी है. तो बेटों को समझाओ तो बेटी को बचाओ, बेटों का सुधार तो समाज का उद्धार. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी हो पाएगा जब आप अपने बेटों से बात करेंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू सो मच योगिता फॉर गिविंग मी द टाइम. हम राब्ता लगातार करते रहेंगे. And maybe at one point, if some victims do want to talk to me, yes, even they don't want to show their face, we're more than happy to cover. ताकि people can actually see कि नहीं तो normal जिंदगी थी हो ही नहीं रहा. नहीं, definitely I'll connect you. Thank you so much. Thank you.